हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलर्जी टेस्ट के बारे में। जो ब्लड के अंदर हम एलर्जी टेस्ट करवाते हैं वो क्यों करवाया जाता है, क्या उसके प्राइस होते हैं और हमें कैसे पता चलेगा हमें किस चीज़ से हमें एलर्जी है और उस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं उस एलर्जी से। ठीक है। तो ये ब्लड के टेस्ट होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। आप 3,000 से लेके 25,000 से 30,000 तक के इसके प्राइस होते हैं। तो अक्सर लोगों को देखा जाता है कि लोग ये कहते हैं हमें एलर्जी हो रखी है, हमें टेस्ट करवाना है। उनको ये नहीं पता होता अब उन्हें एलर्जी किस चीज़ से है। अगर वो कोई कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई खेतों में काम करते हैं, घर पे रहते हैं या कोई ऐसे बाहर का खाना खाते हैं तो उनसे उनको एलर्जी हो जाती है। तो वो इस चीज़ से पता करना चाहते हैं हमें एलर्जी किस चीज़ से हो रखी है। किसी खाने की वजह से एलर्जी हो रखी है, किसी डस्ट की वजह से हो रखी है, या कहीं घूमने गए थे तब वहाँ के पानी से या किसी न किसी चीज़ से उनको एलर्जी हुई है, या साबुन से हो रखी है। ठीक है। लेकिन उन्हें एक्चुअली में पता नहीं होता है हमें किस चीज़ एलर्जी। तो वो टेस्ट करवाने के लिए चले जाते हैं किसी भी पैथोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर। तो वहाँ पे उनसे चार्जेस किए जाते हैं 3,000 से लेकर 20 से 25,000 तक। अलग अलग प्राइस होते हैं कि आपको भाई किस चीज़ का एलर्जी टेस्ट करवाना है, कि मीट वगैरह खाते हैं आप उसकी एलर्जी करवाने का टेस्ट करवानी है, या फिर आपको कोई ऐसे धूल मिट्टी का काम करते हो आप उसकी वजह से आपको एलर्जी हो रखी है। ठीक है। तो उस सभी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और मैं आपको इसमें समझाऊंगा कि एलर्जी टेस्ट क्यों करवाया जाता है और करवाना चाहिए कि हमें नहीं करवाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को पूरा देख के लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपके मन में कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है हमारे पास में एक एलर्जी टेस्ट की रिपोर्ट। ठीक है, ये किसी लेबोरेटरी की रिपोर्ट है। तो ये एलर्जी टेस्ट है, यहाँ पे आपको किस किस खाने की एलर्जी है, ठीक है, नॉन वेज की एलर्जी है, आपके वेज की एलर्जी है, हर सभी तरह की दवाइयों से होने वाली एलर्जी, पूरी जानकारी आपको मिलेगी यहाँ पे। तो सबसे हम पहले बात करते हैं इनहेलेशन एलर्जी। ठीक है, इनहेलेंट रिपोर्ट यानी कि वो एलर्जी है जो हम किसी पेड़ पौधों के संपर्क में आते हैं, किसी डस्ट पार्टिकल के संपर्क में आते हैं। ठीक है, जानवरों के पास हम बैठते हैं तब हमें डस्ट वगैरह चली जाती है हमारे अंदर, तो वो होते हैं इनहेलेशन एलर्जी। ठीक है, यानी कि सूंघने के द्वारा, किसी टच करने के द्वारा, हमारे नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू जो डस्ट पार्टिकल अंदर जाते हैं उनसे हमारे शरीर के अंदर एलर्जी हो जाती है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं इनहेलेंट एलर्जी। तो जैसे कि आपका भाई कोई धूल मिट्टी है, पालतू जानवरों के पास में रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, वायु के द्वारा वो आपके शरीर के अंदर चली जाती है और वो हमें एलर्जी कोज कर देती है। ठीक है, तो उस चीज़ का हम टेस्ट करवाते हैं जिनमें हमें हमारे पास में बहुत सारे एनालाइट आ जाते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, आज इस रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा आखिर कितने पैरामीटर्स हैं और कौन कौन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम बात करें बबूल। बबूल एक पेड़ होता है जिसको हम आम आम भाषा में कीकर का पेड़ भी बोलते हैं। ठीक है, उस पेड़ की अगर आप दातुन तोड़ते हैं, कोई काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, ठीक है, उसके आसपास वो आपके घर के अंदर है वो पेड़, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको एलर्जी हो रखी है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे जैसे येलो हो रखे हैं वो चीज़ें हाई हैं, यानी कि बढ़ी हुई है वो चीज़ें, उन चीज़ों से किसी को एलर्जी हुई है। तो ये जो रिपोर्ट किसी ने करवाई थी उसको इन चीज़ों से एलर्जी थी। ठीक है, तो बबूल का है ये यहाँ पे 0.26, इसकी कितनी नॉर्मल रेंज होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बबूल का है, इससे कोई एलर्जी नहीं है इसको। ठीक है, उसके बाद है अडूसा है, अंडूसा है, उसके बाद फफूंद है। फफूंद है ये आपको किसी भी तरह के खाने से हो जाती है, किसी भी कोई भी फंगस वाली चीज़ होती हैं वो, उनकी वजह से इनको एलर्जी है। ठीक है, चौलाई होती है, एक पौधा होता है चौलाई जिसको हम खाने में यूज करते हैं, अक्सर सब्जियों में यूज करते हैं। ठीक है, पीला धतूरा है, और यहाँ पे नाग दोना है, फफूंद है, ये भी एक फफूंद है यहाँ पे। और फफूंद ये जो हम अपने खुम्बी वगैरह खाते हैं ना, उन सब की एलर्जी भी इसके अंदर आ जाती है। मशरूम वगैरह होते हैं, खुम्बी होती है, तो उनकी जो भी एलर्जी होगी तो वो इसके अंदर आ जाएगी। एलर्जी फफूंद अलग अलग टाइप की होती है, यहाँ पे देखो उन्होंने अलग अलग टाइप की बता रखी है यहाँ पे। ठीक है, फफूंद है जब यहाँ पे ये है। खेत की सरसों, जो हम सरसों यूज करते हैं, तेल वगैरह यूज करते हैं, कच्ची सरसों यूज करते हैं अक्सर खाने में, उनका तेल यूज करते हैं, तो उससे अगर एलर्जी होगी तो यहाँ पे आ जाएगा आपकी खेत की सरसों से एलर्जी है। बजरी धूल से अगर मिट्टी वगैरह से होगी यहाँ पे, बजरी की धूल से, तो यहाँ पे आपके देखो इसकी एलर्जी आ रखी है 0.79, यानी कि इनको एलर्जी है इसे, बजरी धूल से। ठीक है, घास से एलर्जी है, या फिर भांग वगैरह, भांग के जो पौधे होते हैं उनसे अगर किसी को एलर्जी होगी तो यहाँ पे आ जाएगा। भैंस की धूल, भैंस रखते हैं हम घरों में, फैलो रखते हैं, उनकी धूल मिट्टी से अगर एलर्जी होगी तो भी आ जाएगी यहाँ पे। ये फिर से फफूंद आ गया, कैंडिडा फफूंद है। ठीक है, और बिल्ली के बालों में रूसी। ठीक है, अगर वो घर में पालतू बिल्ली है तो उसकी वजह से अगर ये देखो एलर्जी हो रखी है यहाँ पे, तो जिस भी कैंडिडेट ने टेस्ट करवाया था उसको
बिल्ली के बालों से एलर्जी है कि वो या तो घर पे कोई पालतू बिल्ली होगी, ठीक है, अड़ोस पड़ोस में होगी, तो वो उनसे टच में आते होंगे उन चीज़ों से, ठीक है। तो इस चीज़ से उनको दूरी रखनी पड़ेगी, यानी कि बिल्ली के संपर्क में उनको नहीं आएंगे वो, तो उनकी वो एलर्जी ठीक हो जाएगी। आप चाहे दवाई लो चाहे आप दवाई ना लो, ठीक है। पपीते के पराग, पपीते के बीज, पपीता खाते हैं यहाँ पे हैं। अम अमलतास है, चाक पाउडर होता है जो हम टीचर वगैरह स्कूलों में पढ़ाते हैं ना, चौक पाउडर से, अगर उससे एलर्जी होगी बच्चों को उड़ के आ जाता है, ठीक है, मुंह में चला जाता है, नाक में चला जाता है, अगर उससे एलर्जी होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगा। देवदार के पेड़ होते हैं उनसे एलर्जी है। अंजन अंजन घास से एलर्जी है। कॉकरोच धूल, अगर घर में कॉकरोच ज़्यादा होते हैं, किचन वगैरह में कॉकरोच अक्सर होते हैं नमी वाली जगह पे, तो वहाँ पे भी एलर्जी होगी, ठीक है। तो इन इन चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा, जो जो एलर्जी वाले इंडिकेट कर रखे हैं येलो कलर में, तो वो उन चीज़ों से एलर्जी है इस व्यक्ति को, ठीक है। बथुआ, बथुआ है यहाँ पे, फफूंद है यहाँ पे, फिर से कपास है, खेतों में कपास वगैरह में अक्सर लोग काम करते हैं, ठीक है, उनसे भी कई बार उनको एलर्जी हो जाती है। नारियल के, नारियल है यहाँ पे, कपास की धूल है, देखो यहाँ पे कपास की डस्ट है, इससे इनको एलर्जी हुई है। दूब घास, जो छोटी छोटी घास होती है उससे एलर्जी। गाय की रूसी, अगर गाय वगैरह पालते हैं तो वहाँ पे अगर आपको एलर्जी हो रही है तो वो इसमें इंडिकेट करेगा यहाँ पे। झिंगुर वगैरह होते हैं छोटे छोटे, तो उनकी एलर्जी है, ठीक है। पीले फूल का प्रकार का पौधा है, उसके भी उससे उसकी एलर्जी का पता चलेगा यहाँ पे। सांग से या गुलबहार, ये पौधे होते हैं फूल के, इनसे अगर एलर्जी होगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अभी और हैं यहाँ पे, ये है नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी पौधा होता है उससे एलर्जी है। कुत्ते की रूसी से, अगर घर में कुत्ते पालते हैं हम, उनकी अगर एलर्जी होगी तो वो इसके अंदर हमारी रिपोर्ट में आ जाएगी। एथिलीन ऑक्साइड, ये कोई केमिकल्स होता है, अगर उसकी वजह से वो एलर्जी होगी तो वो भी यहाँ पे आएगी। बकरी के बालों की रूसी, अगर बकरी वगैरह घर में रखते हैं तो उसकी वजह से अगर एलर्जी होगी तो वो भी आपका पता चल जाएगा यहाँ पे। पंख धूल, ठीक है, अगर आपको पक्षी वगैरह पालते हैं उनकी पंख वगैरह होगी, धूल होगी, तो वो भी आपके यहाँ पे आ जाएगी। आटा चक्की, अगर चक्की वगैरह में आटे वगैरह में आप काम करते हैं कोई भी मिल वगैरह में, अगर उससे कोई एलर्जी होगी तो वो भी यहाँ पे आपकी आएगी। मधुमक्खी के काटने से अगर कोई एलर्जी होगी तो भी यहाँ पे आ जाएगी आपकी। घास की धूल से अगर कोई एलर्जी है, हैं संटी से, और यहाँ पे घर की धूल से, और यहाँ पे घोड़ा के बालों से, अगर घोड़े वगैरह है उनके बालों से एलर्जी होगी तो वो भी यहाँ पे आपके आ जाती है। हाउस फ्लाई, अगर घर पे जो मक्खी होते हैं अगर उनसे कोई एलर्जी होगी तो वो भी यहाँ पे आपकी रिपोर्ट में आएगी, ठीक है। गूगल वगैरह है यहाँ पे। जवार धूल है। अंग्रेजी रोपण, ये फसल के नाम है, ठीक है। मेहंदी के पराग, मेहंदी के जो पत्ते वगैरह होते हैं उनकी फूल वगैरह होते हैं उनसे एलर्जी है। जूट की एलर्जी है यहाँ पे। बलम खीरा की एलर्जी है। फफूंद, मच्छर के काटने से। नाक धोना, फफूंद, फिर से कागज की धूल है, कागज वगैरह बनते हैं, कोई मिल वगैरह हम काम करते हैं अगर उसकी धूल है, ठीक है। गाजर की घास की धूल है यहाँ पे। आम की धूल, आम से एलर्जी है किसी को, पत्तों से। खजूर के पेड़ से एलर्जी है, खजूर के पराग वगैरह पत्ते वगैरह उसके आसपास रहते हैं। या देवदार के जो पेड़ होते हैं उनसे एलर्जी है, ठीक है। तो ये हमारी वो एलर्जी थी जो हमें धूल मिट्टी से, जानवरों से, इन सब से आ जाती है। आगे देखते हैं, वही एलर्जी हमारी फिर से और है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते क्या है, ठीक है। अरंडी, जो अरंडी के पौधे होते हैं उनकी उनसे एलर्जी है किसी को, ठीक है। भेड़ के बालों से एलर्जी है तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी आपकी। राई घास की एलर्जी है वो भी आ जाएगी। घुन वगैरह होते हैं जो अक्सर गेहूँ वगैरह में लग जाते हैं उनसे अगर एलर्जी होगी तो वो भी आपके यहाँ पे आ जाएगी। सूखी घास, अगर आपको खेत वगैरह हम काम करते हैं तो कई बार सूखी घास से एलर्जी हो जाती है तो वो भी यहाँ पे आएगी आपकी रिपोर्ट में, ठीक है। बुई, बुई आ जाएगी यहाँ पे, ये कोई पौधा होता है। चाय की पत्ती से एलर्जी है। जंगली पटेरा से एलर्जी है। गेहूं की धूल से एलर्जी है। लकड़ी का बुरादा से एलर्जी है, जो लोग लकड़ी का काम करते हैं, कारपेंटर वगैरह काम करते हैं, ठीक है, ठीक है, बेड वगैरह बनाते हैं, जो भी लकड़ी का काम आप करते हैं, कटाई वगैरह करते हैं, उसमें जो धूल निकलती है उससे लोगों को अक्सर एलर्जी हो जाती है, तो वो एलर्जी आपकी यहाँ पे इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। छोटा धतूरा, जो धतूरा के पौधे होते हैं उनसे अगर किसी को एलर्जी है तो वो भी यहाँ पे आपकी आ जाएगी। मकई के पौधों से एलर्जी है। कीड़े मकोड़े, मच्छर वगैरह, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे चींटी वगैरह होती है, उनसे अगर एलर्जी होगी तो वो भी आपके यहाँ पे आ जाती है। घुन है यहाँ पे, ठीक है, ये घुन, इसकी भी एलर्जी आपके यहाँ पे आ जाती है। घास की एलर्जी यहाँ पे आ जाएगी। टिमोटी घास है, ये अलग अलग घासें होती हैं,
इनसे हम अक्सर एलर्जी हो जाती है, तो वो भी आपके यहाँ पे आ गए। जीरे की धूल वगैरह होते हैं, जीरे वगैरह की खेती करते हैं, जीरे वगैरह आप साफ करते हैं, घरों में किचन में काम होते हैं, जीरे सब्जियों में डालते हैं, उनसे अगर किसी को एलर्जी हो तो वो भी यहाँ पे आपकी इस रिपोर्ट के अंदर आएगी। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट रिपोर्ट। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे अक्सर हमारे कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं, उनके बारे में बात करें तो शराब है। जैसे शराब अगर आप पीते हैं या कॉन्टैक्ट कोई काम करते हैं वहाँ पे ऐसा, ठीक है, तो उसके कॉन्टैक्ट में आने से भी वो एलर्जी आपको अक्सर हो जाती है। राख वगैरह होती है, मिट्टी राख होती है चूल्हे की, उनके कॉन्टैक्ट में अगर आप काम करते हैं, कोई भी किसी फैक्ट्री में, घर पे कुछ भी काम करते हैं, तो वो भी इसकी रिपोर्ट के अंदर आपके में आएगा। अगर आप सीमेंट का काम करते हैं, ठीक है, मकान वगैरह बनाते हैं, कोई प्लास्टर वगैरह काम करते हैं, अब वहाँ पे अगर आपको एलर्जी हो रही है तो आपके सीमेंट के बीच के अंदर दिखाई देगा। डिटर्जेंट से अगर आप बर्तन वगैरह धोते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं, वो डिटर्जेंट यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो डिटर्जेंट होता है उसके वो इसमें पता चल जाता है भी आपको साबुन या डिटर्जेंट से, सर्फ से एलर्जी है यहाँ पे। ठीक है, हेयर बालों का जो हम कलर करते हैं उनकी वजह से भी अक्सर लोगों को एलर्जी हो जाती है, तो वो एलर्जी आपकी यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगी। रबड़ वगैरह होता है कुछ, उनकी वजह से भी एलर्जी होती है, तो वो भी इसके अंदर आपको आएगी। चमड़े के जो चमड़े के कारखानों में काम करते हैं या छोटा मोटा काम करते हैं चमड़े का, उनको अक्सर चमड़े से एलर्जी हो जाती है, तो वो भी आपके इस रिपोर्ट में मिलेगा आपको। चूना पत्थर से जो काम करते हैं अक्सर लोग बाग, तो उनके वो भी इस रिपोर्ट के अंदर आएगा। ठीक है, निकेल जो होता है, निकेल एक तरह का क्या होता है इसमें कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर हम ज़्यादा मात्रा में निकेल पाए, जैसे कोको होता है, चॉकलेट होती है, सोयाबीन दलिया, इनके अंदर भी निकेल की मात्रा पाई जाती है, नट्स से, बादाम, ये सब चीज़ें, तो वो वाली चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं। नायलॉन जो होता है एक रेशा होता है जिसके अंदर कपड़े वगैरह बनते हैं, तो ये अक्सर छोटे छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा पहनाए जाते हैं सर्दियों के टाइम पे, नायलॉन के कपड़े वगैरह, तो उनकी वजह से भी बच्चों को अक्सर एलर्जी हो जाती है। ठीक है, पेंट वगैरह काम करते हैं तो भी लोगों को एलर्जी हो जाती है, तो वो पेंट का भी आपका इस रिपोर्ट के अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, इत्र वगैरह, परफ्यूम वगैरह जो होता है वो अक्सर हम लगाते हैं तो हमें छींक आने लगती है या खुजली वगैरह होने लगती है, उसका भी आपको इस रिपोर्ट में पता चलेगा। प्लास्टिक चीज़ें होती हैं उनकी भी एलर्जी का पता चलेगा। पॉलिएस्टर होता है उसकी भी एलर्जी का पता चलेगा। यहाँ पे पाउडर वगैरह कोई उड़ाते हैं उसकी एलर्जी का पता चलेगा। रेशम, ठीक है, धुआं जो होता है बीड़ी सिगरेट का, उससे अगर एलर्जी है तो भी आपको पता चल जाएगा। तंबाकू की एलर्जी का पता चलेगा यहाँ पे। साबुन जो हम नहाने में जो सोप वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, तो उससे भी आपको एलर्जी होगी तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपको नहाने वाले साबुन से एलर्जी है। ठीक है, कपड़े धोने वाले साबुन की एलर्जी होगी तो वो भी आपको अलग से पता चलेगा। कास्टिक सोडा जो होता है अक्सर हम कपड़ों वगैरह को धोने में यूज करते हैं, उस वो अगर आप कपड़ों में डालते हैं तो उससे भी एलर्जी होती है, उसका भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। लकड़ी का मिश्रण, अगर आप लकड़ी का कोई काम करते हैं उससे एलर्जी है तो वो भी आपको आएगा। सल्फर जो होता है उसको यूज करते हैं तो उसका भी आपकी रिपोर्ट में मिलेगा। तम्बाकू से और रेशा, ये सब चीज़ें आपकी रिपोर्ट में आएंगी। ठीक है, अभी आप देखते रहिए, अभी आगे बहुत सारी रिपोर्टें और हैं जो एक बार ब्लड सैंपल आप दोगे तो उसी में आपकी सारी रिपोर्टें अक्सर आ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम खाने वाली चीज़ों में, जो फूड वे होता है, जो वेज वगैरह चीज़ें होती हैं, ठीक है, फल फ्रूट वगैरह सब्जी वगैरह, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं मटर है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक है, तो मटर है, यहाँ पे पालक है, संतरे हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपकी रिपोर्ट में आ जाती है। ठीक है, कुछ चीज़ें फ़र्क यहाँ पे करो, अलग अलग लेबोरेटरी के अंदर अलग अलग चीज़ें अक्सर आ जाती हैं। ठीक है, ये अलग लैब की रिपोर्ट है। ठीक है, अगर आप किसी दूसरी लैब से करवाओगे तो वहाँ पे क्या पता कुछ इनके अलावा कुछ और भी ज़्यादा चीज़ मिल जाए आपको। ठीक है, कुछ कम भी मिल सकती है, वो सब डिपेंड करती है भाई उनके हर लेबोरेटरी वाइज अलग अलग चीज़ें। ठीक है, तो ये हर लैब के अंदर अलग होता है, 3 से लेकर 25,000 30,000 तक अलग अलग चार्जेज होते हैं। कुछ लैबों में क्या होता है कि आपको भाई खाने के एलर्जी का अलग पैकेज मिलेगा, नॉन वेज का अलग से मिलेगा, मीट वगैरह का अलग से मिलेगा। ठीक है, और भाई अल्कोहल वगैरह का, ड्रिंक वगैरह का ये एलर्जी होती है वो अलग से मिल जाएगा, ऐसे भी मिल जाएंगे अलग अलग। जिस चीज़ को आपको एलर्जी का डाउट लगे वो टेस्ट आप अलग से भी करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वेजिटेरियन की जो फल वगैरह होते हैं, उनकी सब्जी वगैरह होती है, उनकी एलर्जी की बात करें तो मटर है, पालक है, संतरे हैं, बैंगन है, शिमला मिर्च है, स्ट्रॉबेरी है, टमाटर, खीरे, सेब, गाजर, फूल गोभी, खरबूजे, आलू, भिंडी, यहाँ पे देखो भिंडी से एलर्जी है इस व्यक्ति को। ठीक है, मैंगो, इमली, मूली, केले, प्याज, धनिया, अमरूद, अजवाइन, मशरूम, नींबू, सलाद, फलियां जो बीन्स होती हैं, पपीता, पत्ता गोभी, मिर्ची,
और ग्रेप्स यानी अंगूर और आपका अनानास, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे जो फल उसमें आ जाती है हमारी, ठीक है। अब आप इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है ना, देखो वो मैं आपको बता देता हूँ। पूरे सभी जितने भी हमने अभी तक बताए हैं उन सभी की नॉर्मल रेंज होती है 0.35 यूनिट पर लीटर, ठीक है। इससे अगर ऊपर आपका कोई भी पैरामीटर बढ़ के आ रहा है वो वही आपका इंडिकेट हो रखा है। देखो यहाँ पे 0.35 से ऊपर आया हमारा कैसीन, कैसीन जो है ये आया इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही खाने वाली चीज़ें जैसे सुपारी है आपकी, काऊ मिल्क, सोयाबीन, मूंगफली, दही, चने की दाल, बादाम, मक्खन, अरहर की दाल, नारियल, पनीर, मूंगफली की दाल, अखरोट, केसीन, राजमा दाल, काजू, कत्था, मसूर की दाल, पिस्ता, उड़द की दाल, जितनी भी दालें हैं मसाले हैं सब इसके अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये पूरा कट ऑफ है इसका, ठीक है। सभी रेफरेंस रेंज जो इससे आएंगे 0.35 से ऊपर जो भी चली जाएंगी उस चीज़ से आपको एलर्जी होती है, ठीक है। अगर थोड़ी थोड़ी जैसी 0.54 है, इन चीज़ों का अगर आप थोड़ा मतलब यूज में नहीं आओगे, कॉन्टैक्ट में नहीं आओगे, तो ये चीज़ों में आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं होती है। दवाई आपको तब खानी है जब आपको बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रही कोई चीज़, जैसे 5 आ रखी है, 2.5 है, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके उनकी मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए गेहूं का आटा आ गया आपका, लौंग है, नमक है, जो दालचीनी, चीनी, सौंफ है, लहसुन, चाय, जई, अदरक, कॉफ़ी, मक्का, इलायची, सिरका, ठीक है। सिरका अक्सर हम लोग प्याज वगैरह में यूज करते हैं, होटल वगैरह में कहीं भी खाना खाओगे तो आप ये मिर्च वगैरह में यूज होती हैं, अचार वगैरह में यूज होता है, ठीक है। आजकल खट्टे करने के लिए किसी भी चीज़ में गोलगप्पे वाले भी आजकल सिरका डाल देते हैं। तो इन चीज़ों से अक्सर लोगों को सिरका हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है, हम तो भाई सिरका यूज़ करते नहीं, लेकिन हम अक्सर बाहर जो खाना वाना खाते हैं खट्टे करने वाले जो चीज़ें होती हैं उनमें सिरका डाला जाता है, पनीर बनाने के लिए सिरका यूज किया जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों का हमें पता नहीं चलता। चावल, जीरा है, खमीर, बजरी, बजरी मतलब यहाँ पे जो बाजरा होता है वो है ये, ठीक है। काली मिर्च है, तंबाकू, ये सब ये कट ऑफ यहाँ पे वही सेम है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम फूड की, जैसे कि वेज की तो हमने अभी बात कर ही रखे थे हम वेज की। जैसे कि यहाँ पे कपास के बीज होते हैं आपके, साहनी है, कोको है, तिल, हल्दी, गुड़, जायफल, सूरजमुखी, सरसों, ठीक है। ये सब तो आपको एलर्जी फूड में आ गए वेज में। अब बात करें अगर हम नॉन वेज की, तो नॉन वेज में जैसे कि आपके अंडे का सफ़ेद वाला हिस्सा का अक्सर लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है। कांट मछली, जो मछली होती है वो वाली, क्रैब्ड यानी केकड़ा जो होते हैं अक्सर, ठीक है। केकड़ा आप खाओ या नहीं खाओ या आपके कॉन्टैक्ट में आते हैं पानी वगैरह में, आप कोई काम करते हो ऐसा, उसकी वजह से कॉन्टैक्ट में आए हो तो आपको एलर्जी हो सकती है, ठीक है। झींगा वगैरह होते हैं, और चिक है यहाँ पे, चिकन है, चिकन, मटन और गाय का मांस, बीफ होता है, ठीक है। तो जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके अंदर आपका ये सब चीज़ें आ जाती है। अगर ये चीज़ आपकी नहीं आ रखी है आपकी रिपोर्ट में, इनके अलावा अगर आप कुछ अलग से करवाना चाहते हो कोई ऐसा चीज़, ठीक है, तो वो आप अलग से ऐड करवा सकते हो, अलग अलग भी टेस्ट होते हैं। ये है यहाँ पे ड्रग्स, ठीक है। अब बात करते हैं मेडिसिन की। कुछ लोग अक्सर भाई हम घर वगैरह में रखते हैं, नॉर्मल मेडिसिन रखते हैं खांसी जुकाम बुखार की, उनसे भी अगर हमें एलर्जी होने लग रही है तो भी हमें पता चल जाता है। जैसे एमोक्सिलिन एंटीबायोटिक होते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, डॉक्सीसाइक्लिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, पिरोक्सिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एम्पिसिलिन, ब्रूफेन, ठीक है। तो ये ब्रूफेन, अमोक्सिलिन, ये सब नॉर्मल सी मेडिसिन होता है, अक्सर लोगों घर पे यूज भी करते हैं लोग, सुन, ठीक है। और एपिनेफ्रिन, ओफ्लॉक्सासिन, पेनिसिलिन और सिफेलॉक्सपोरिन, डाइक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक 90% लोग अक्सर दर्द में यूज करते हैं। एरिथ्रोमाइसिन, प्रोकेन, थियोफाइलिन, टेट्रासाइक्लिन और ट्रिमेथ्रोप्रीन, ठीक है। तो ये जो इतनी भी ड्रग्स हैं, अगर इनमें से आपको कोई ड्रग्स ले रहे हैं, आपको कोई ड्रग्स पे डाउट है कि मुझे इस ड्रग्स से एलर्जी हो सकती है, तो वो भी आपकी ड्रग्स इसी टेस्ट के अंदर आ जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी एक एलर्जी टेस्ट की रिपोर्ट थी। अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें कि भैया आपको टेस्ट करवाना चाहिए नहीं। देखो, अगर आपका कोई भी पैरामीटर येलो हो रखा है, ठीक है, जैसे कि 0.35 से हमारा नॉर्मल होता है, अगर 0.49 है, 0.37, ये चीज़ें आप इनको छोड़ के यानी इनसे दूरी बना के इनके कांटेक्ट में नहीं आके आप इनको ठीक कर सकते हैं बिना दवाई के। बट अगर आपकी कोई रिपोर्ट आ रही है जैसे 2.5 है, 3.5 है, 10 आ रहा है, ठीक है, 20 आ रहा है, किसी चीज़ से एलर्जी आपको, उस चीज़ में आपको दवाई तो लेनी पड़ेगी डॉक्टर से, और साथ में उन चीज़ों को आपको छोड़ना ही पड़ेगा।
उन चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आपको आने से बचना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लकड़ी का काम करते हैं कोई भी, तो आपको फिर से एलर्जी हो रखी है डस्ट से, लकड़ी की डस्ट उड़ती है उससे एलर्जी है, तो आपको दवाई तो लेनी पड़ेगी उस चीज़ को रिकवरी करने के लिए, और साथ में आपको उस चीज़ से बचना भी पड़ेगा। अगर आप नहीं बचेंगे और आप दवाई खाते रहोगे तो उतनी जल्दी से आप ठीक नहीं हो पाओगे, ठीक है। अगर एक बार आप ठीक हो जाते हैं और फिर आप दवाई लेते रहते हैं साथ में, और फिर आप अपना काम कर सकते हैं वो एक बार रिकवरी होने के बाद में। तो इन टेस्टों को कराने का मेन पर्पज़ यही होता है हमारा कि हमें इस चीज़ से पता चल जाए हमें किस चीज़ से एलर्जी है, और उस चीज़ को हम खाने में बंद कर सकते हैं, या आप उस चीज़ को कोई काम करते हैं उस काम को बंद कर सकते हैं, या आप उस चीज़ से बचेंगे आप कैसे भी बचोचे आप, ठीक है। मतलब आपको जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उस चीज़ को आपको बंद करना ही पड़ेगा, उससे आपको बचना ही पड़ेगा, तभी वो दवाई भी आपको ठीक करेगी। अदरवाइज आप उस चीज़ के कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो वो दवाई भी ठीक आपको जल्दी से नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो ये ही थी हमारी इसमें। और दूसरी बात है, इन चीज़ों का आप अलग अलग भी करवा सकते हैं। अगर आपको ड्रग्स का टेस्ट करवाना है तो आप ड्रग्स का टेस्ट करवा सकते हैं। अगर आपको चिकन से मटन से एलर्जी है तो आप उनके अलग से टेस्ट करवा सकते हैं। फिश से एलर्जी है तो आप फिश का टेस्ट करवा सकते हैं अलग से, ठीक है। आपको डस्ट की धूल मिट्टी से एलर्जी है तो आपको धूल मिट्टी का अलग से टेस्ट करवा सकते हैं। तो हर कंपनी वाइज इनके अलग अलग रेट होते हैं, हर कंपनी के अपने अपने अलग अलग रिपोर्टें होती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है जब भी आप कराओ कोई भी टेस्ट आप अच्छे से जांच पड़ताल करके करवाइए, क्योंकि महंगे टेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अगर आपका कोई डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आप एलर्जी टेस्ट करवाइए, आपको दवाई ले रहे हैं, आपको दवाई आराम नहीं पड़ रही है, दवाई से आपको आराम नहीं मिल रहा है, तभी आपको डॉक्टर बोलेगा कि आपको एलर्जी टेस्ट करवाइए किस चीज़ की एलर्जी है। तो उसकी एलर्जी का पता लगने के बाद हम डॉक्टर उसी के अकॉर्डिंग आपकी दवाई चलाएगा और आप उससे जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो इन टेस्टों का करवाने का मेन मकसद यही होता है हमारा कि उस बीमारी से हम जल्दी रिकवरी करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सी चीज़ से एलर्जी है, और उसी चीज़ की फिर हम दवाई स्टार्ट कर देते हैं। वो चीज़ हमें जल्दी रिकवरी कर देती है, हमें जल्दी ठीक कर देती है। इसलिए हमें ये एलर्जी वाला टेस्ट करवाने पड़ते इतने महंगे महंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कुछ थोड़ी बहुत हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। अगर आपके लिए कुछ भी थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की और वीडियो देखने के लिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।